Good morning, class 12. This is your computer class. In previous lecture, I have taught about debugging, and today's we are going to start from documenting the program. Documenting is an ongoing necessary process. ये एक necessary process होता है. Although as a many programmers are, you may be eager to pressure more exiting computer central activities. Documentation in a written detail description ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल. ये एक रिटन डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है प्रोग्रामिंग साइकिल का एंड स्पेसिफिक फैक्ट अबाउट द प्रोग्राम और कुछ प्रोग्राम का स्पेसिफिक फैक्ट भी होता है. टिपिकली कि प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल इंक्लूड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन में ही उस प्रोग्राम का जो भी नेचर है वो लिखा होता है या दिया होता है. अ ब्रीफ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, लॉजिक टूल्स सच एज द फ्लो चार्ट एंड अ सूडो कोड, डेटा रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन, प्रोग्राम लिस्टिंग एंड टेस्टिंग रिजल्ट. ये सारी चीज़ें उस प्रोग्राम के अंदर रहती हैं. Comment in the program itself are also considered as an essential parts of the documentation. ये इसका एक essential parts होता है. Many programmer documents as they code in a broader. कुछ जो प्रोग्रामर होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में कोड का यूज़ करते हैं in a broader sense. Program documentation can be the part of a documentation for the entire system. The wise programmer continues to the document the program throughout its design, development and testing. ये सारी चीज़ें प्रोग्राम में देखी जाती है. Documentation is needed to supplement human memory and to help organize program planning. Also, documentation is critical to communicate with others who have an interest in the program. Documentation थोड़ा सा critical होता है communicate करने के लिए other लोगों से, especially other programs who may be the part of a programming team. And the since turnover is the how in the computer industry, written documentation is needed so that those who come after you can make any necessary modification in the program or track down any error they यू मिस्ड. अब इसके बाद जो आपका प्रोग्रामिंग एज ए कैरियर है, द जॉब ऑफ द फील्ड है, व्हाट इज़ द टैक्स, ओपन डोर, ये सारी चीज़ों को हटा दीजिए और सीधे देखते हैं हम लेवल ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की लेवल के बारे में बात करते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सेट टू द लोअर एंड हायर डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज दे आर टू बी लैंग्वेज. द कंप्यूटर itself uses 0 and 1. वी विल कंसीडर 5 लेवल लैंग्वेज. हम 5 कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे. फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेजेस एंड थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ है वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड फिफ्थ है नेचुरल लैंग्वेज. तो देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है. Humans do not like to deal in the number alone. They prefer letter and a word, but strictly speaking, numbers are what machine language is. This lowest level language, machine language, represent data in a program instruction 0 and a 1 binary digit corresponding to the on of electrical states in the computer. आप जानते हैं कि जो भी ह्यूमन है do not like to deal any numbers alone. किसी भी नंबर को अकेले डील नहीं कर सकता. They prefer letters and words. उसको उसके लिए कुछ letters और words चाहिए. जो मशीन लैंग्वेज होती है ये बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज होती है. मशीन लैंग्वेज जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है डेटा एंड प्रोग्राम को 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट के रूप में. मतलब कि 0 एंड 1 बेस्ड पर वर्क करती है. इसमें इंस्ट्रक्शन, डेटा और जो होते हैं वो बाइनरी रूप में दिए जाते हैं. इस लैंग्वेज को कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के यूज़ किए बिना भी समझ सकता है. ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज़ इज ओन मशीन लैंग्वेज. हर एक कंप्यूटर की ओन मशीन लैंग्वेज होती है. इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग प्रोग्रामर्स हैड rudimentary सिस्टम फॉर द कंबाइनिंग नंबर्स टू द रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन सच एज द ऐड एंड कंपेयर. अब जो नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट है आपका असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? टुडे असेंबली लैंग्वेजेस आर कंसिडर वेरी लो लेवल. दैट is they are not a convenient for the people to use as more recent language. At the time they were developed, however they were considered a great leap forward. हम आपको ऐसे ही शॉर्ट में समझा रहे हैं. सेकंड जो है मशीन लैंग्वेज में कोड लिखने में आने वाली जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया था. इस लैंग्वेज में बाइनरी नंबर्स की जगह सिंटेक्स का यूज़ किया गया था. इसमें अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक सिंबल्स, फ्रैक्शंस, ऑपरेशन आदि का इस्तेमाल किया गया था. अब आपका नेक्स्ट आता है
high level language. The first widespread use of a high level language in the early 1960s transformed programming into the sometime quite different from what it had been. Programs were written in a English like manner, thus making them the more convenient to use. As a result, a programmer could accomplish more with less effort and program could not direct much more complex text. हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती थी, जो भी कंप्यूटर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड ना हो किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में पर पॉसिबल हो सकती थी। हाई लेवल लैंग्वेज करने के लिए यह ज़रूरी नहीं था कि प्रोग्राम को कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की लैंग्वेज हो। हाई लेवल में सिंपल मैथ्स में यूज़ किए जाने वाले सिंबल्स का यूज़ होता था। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम्स थे उनको ट्रांसलेटर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ती थी। अब इसके बाद आपकी आती है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। वेरी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज कॉल्ड वेरी हाई लेवल लैंग्वेज आर ऑफन नोन by their generations number, that is they are called four generation languages or more simply four generations. Definition क्या दिया है? Will the real four generation language please stand up? There is a no sequence about what the constitute of a four generation language. फोर जनरेशन की लैंग्वेज में यूज़र को यूज़ करना बहुत आसान था। ये डेटा प्रोसेसिंग पे डिपेंड थी। डेटा प्रोसेसिंग न्यू डेटा ऐड करने, अनयूज़फुल डेटा को डिलीट करने आदि के लिए होता था। फोर जनरेशन में एक स्पेशल कोड कमांड प्रोसेसर द्वारा निर्धारित की जाती थी। इसमें कमांड देना बहुत आसान होता था। अब इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Four generation languages share some characteristics. The first is that they make a true break with their prior generation. They are basically non-procedural. A procedural language tell the computer how the task is done. ये एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती थी। इसमें सिंपल क्वेरी का यूज़ होता था। इसका यूज़ बहुत ही सिंपली तरीके से होता था। इसमें डाउन साइड मतलब कि ये जो लैंग्वेज होती थी बहुत स्लो होती थी। मतलब इसका अगर डाउन साइड देखें, इसके ड्रॉबैक देखें, ये देखिए इसका यहाँ डाउन साइड दिया है। फोर जनरेशन लैंग्वेजेस आर नॉट ऑल द पीचेस एंड द क्रीम एंड द प्रोडक्टिविटी। द फोर जनरेशन आर स्टिल इवॉल्विंग एंड दैट विच इज़ स्टिल इवॉल्विंग कैन नॉट बी फुली डिफाइन द स्टैंडर्डाइज। मतलब कि अगर इसका डाउन साइड की बात करते हो तो ये लैंग्वेज बहुत ही स्लो है। इसमें जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया था वो किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से क्रैश होता था। इसका CPU और मेमोरी की आवश्यकता इसमें बहुत अधिक होती थी। अब बेनिफिट्स देखते हैं। फोर जनरेशन लैंग्वेज के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसमें फर्स्ट है आपका दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड। ये रिजल्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। द एम्पाइसिस व्हाट इंस्टेड ऑफ हाउ। सेकेंड था दे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बिकॉज प्रोग्राम आर इजी टू राइट एंड चेंज। इसमें इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी की विशेषताएं थी, मतलब किसी भी प्रोग्राम को हम इजीली राइट और चेंज कर सकते थे। थर्ड है दे कैन बी यूज विद अ मिनिमम ऑफ ट्रेनिंग बाय बोथ प्रोग्रामर एंड नॉन प्रोग्रामर। ये कोई भी प्रोग्रामर या नॉन प्रोग्रामर दोनों के द्वारा बहुत आसानी से यूज़ की जा सकती थी। फोर्थ है दे शील्ड यूज़र फ्रॉम द नीडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ हार्डवेयर एंड अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये हार्डवेयर और प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे डिपेंड होती थी। अब नेक्स्ट आपका आता है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज क्या होती हैं इन्हें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।